हेलो नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। कैसे हो सभी साथी? बढ़िया। अधीनस्थ बोर्ड का एक नया बदलाव आया है। अधीनस्थ बोर्ड के जो ओएमआर प्रणाली जो आपकी है उसमें जो ओएमआर चेक की जाएगी किस तरीके से की जाएगी ये जब आप पढ़ोगे तब समझ में आएगा नहीं। ठीक है, तो मैंने कहा क्यों नहीं एक लाइव सेशन काफी दिन बाद में लिया है, चूंकि स्टूडियो अपना थोड़ा दूसरी जगह सेटअप हो रहा था। तो अब सेटअप हो गया, रेगुलर क्लासेस मेरी आ रही हैं, अदर टीचर्स की ऐप में आ ही रही थी। तो अब दमादम शुरू करते हैं। सब इंस्पेक्टर के भी 10 एक दिन बचे हैं और लैब असिस्टेंट वगैरह सबके लिए कल सुबह तैयार रहना। लैब असिस्टेंट के राजस्थान जीके के तगड़े वाले प्रश्न, कथन, कारण, सुमेलन, है ना, एकदम परमाणु बम की तरह प्रश्न आएंगे। कल सुबह 10 बजे तैयार रहना। 10-11 बजे मैं नोटिफिकेशन टेलीग्राम में भेज दूंगा। अपडेट क्या है आज का उसकी बात करते हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड का जो विलोपित प्रश्न और नेगेटिव मार्किंग यहां पर लिखा हुआ है, विलोपित प्रश्न यानी कि डिलीट प्रश्न, डिलीट प्रश्न और नेगेटिव मार्किंग के प्रावधानों को के संबंध में अपनाई जा रही जो ओएमआर प्रणाली उसमें कुछ संशोधन किया गया है। रूल यहां पर कुछ दिखाए गए हैं, इन रूल को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। भारांकित प्रणाली को सरल करने की दृष्टि से प्रश्न पत्र में खंडवार भारांक नहीं दिया जाकर संपूर्ण प्रश्न पत्र को भारांक की दृष्टि से एक इकाई मानकर मूल्यांकन किया जाएगा। यहां ये कह रहा है कि खंडवार भारांक नहीं दिया जाकर के पूरे पेपर को ही एक इकाई मानकर मूल्यांकन किया जाएगा। क्या मतलब हुआ सर इसका? आइए इसके संबंध में बताता हूं मैं आपको। प्रश्न के गलत उत्तर देने पर नेगेटिव मार्किंग की जो स्थिति में प्रश्न के मूल अंक के आधार पर ही नेगेटिव किया जाएगा। ठीक है जी, मूल अंक के आधार पर नेगेटिव किया जाएगा। बढ़े हुए जो अंक है उसके आधार पर तो आपके अंक काउंट किए जाएंगे। जैसे सीईटी का पेपर हुआ 150 क्वेश्चंस का, लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी का पेपर हुआ 150 क्वेश्चंस का, ऐसे और भी बहुत सारे जो पेपर हैं जिसमें 100 प्रश्न भी है। सब इंस्पेक्टर का पेपर, सब इंस्पेक्टर तो अधीनस्थ बोर्ड नहीं करवाता। हम बात करें अधीनस्थ बोर्ड के अन्य पेपर्स जो मान लो 100 प्रश्न का है, 200 नंबर का है, उसके टोटल मार्क्स 200 नंबर हो गए। 150 वाले के कितने हो गए? 300 नंबर हो गए। मात्र 60 सेकंड सुनना, मैं आपको सारी चीज समझा दूंगा। 150 जिसके कुल प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न आपके 2 नंबर का है। इट मींस जो टोटल पेपर है वो आपका 300 नंबर का हुआ। ठीक बात है सर, लेकिन अधीनस्थ बोर्ड के जब भी पेपर बनते हैं तो प्रश्न डिलीट करने की नौबत आती है। विलोपित प्रश्न का मतलब यही हुआ कि प्रश्न है वो डिलीट करने की नौबत आती है। तो मान लो 4, 5, 6 लगभग इतने ही प्रश्न डिलीट होते हैं, तो मान लो हमने 5 एक प्रश्न डिलीट मान लिए। अब डिलीट प्रश्न होने के बाद में जो प्रश्न पहले 150 थे वह अब प्रश्न 145 रह गए। विद्यार्थियों को नुकसान नहीं हो इसके लिए यह किया गया है। ध्यान से समझना कि 145 क्वेश्चन में से अगर हम बात करें जो टोटल जो आपके मार्क्स थे, जो 150 क्वेश्चंस जो थे उनको 2 से गुणा करते थे, एक प्रश्न 2 नंबर का था, सही बात, तो 300 आते थे। अब 145 को भी ऐसे प्रत्येक प्रश्न के अंक से गुणा करो कि 300 आए, तो वो कितना हो गया? हर एक प्रश्न का वेटेज बढ़ गया, 2.07 लगभग इतना हो गया। इसको इससे गुणा करोगे तो आपका 300 आ जाएगा। विद्यार्थियों को नुकसान नहीं हो इसके गुणा आप करोगे बढ़े हुए अंक के अनुसार, यानी 2.07। कैसे कि 145 गुणा 2.07 जब आप करोगे तो 300 नंबर आएगा। ठीक है, और इसके अनुसार आपके अंक काउंट किए जाएंगे। तो ये विद्यार्थियों के लिए फायदे की बात है। कैसे कि किसी विद्यार्थी के 150 में से 120 नंबर 120 प्रश्न सही हुए, तो 120 गुणा जो बढ़ा हुआ अंक है नेगेटिव नहीं, जो डिलीट किए गए जो प्रश्न थे उन डिलीट किए गए प्रश्नों के बाद में हर एक प्रश्न की जो प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का था उसकी वैल्यू अब बढ़ गई है। अब उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ करके हर एक प्रश्न ईच क्वेश्चन जो है वो 2 से भी ज्यादा अंक का हो गया है। तो आपके जो नंबर आएंगे वो बढ़े हुए अंकों के अनुसार आएंगे, लेकिन नेगेटिव किया जाएगा मूल प्रश्न के अनुसार कि हर एक प्रश्न 2 नंबर का था, उसी के अनुसार विद्यार्थी की नेगेटिव मार्किंग की जाए, बढ़े हुए अंक के अनुसार नेगेटिव नहीं किया जाए। तो मेरा तो यही कहना था। थोड़ा सा वॉइस का इशू हो गया था तो मैं माफी चाहता हूँ। थोड़ा 2-4 दिन थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा था स्टूडियो सेटअप के अंदर दूसरी जगह, इस वजह से। आपको बात समझ में आ गई क्या? और समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करके बता दीजिए कि यस सर मुझे डाउट क्लियर हो गया है। अगर 20 सेकंड में बताऊं तो वापस से सुन लीजिएगा मेरी बात को।
एक पेपर जो 150 प्रश्नों का था, 5 प्रश्न मान लो उसमें डिलीट हो गए तो बचे 145 प्रश्न। और हर एक प्रश्न इस समय 2 नंबर का था, तो गुणा करते थे तो हम 300 नंबर का पूरा पेपर था, 150 क्वेश्चंस का, 2 नंबर प्रत्येक प्रश्न के थे। और 5 प्रश्न डिलीट होने के बाद में हर एक प्रश्न अब 2 नंबर का नहीं रहा, अब 2.07 अंक का रह गया। तो विद्यार्थी ने मान लो 120 प्रश्न अगर सही किए तो बढ़े हुए अंक जो है 145 गुणा 2.07 करोगे तो 300 आएगा। तो आपके जो अंक आएंगे वो इसके अनुसार आएंगे, और नेगेटिव किया जाएगा तो 2 नंबर में से किया जाएगा। हर एक प्रश्न का जो वैल्यू है वो 2 नंबर मान करके, यानी कि 3 प्रश्न गलत होने पर आपके 2 अंक काटे जाए, न कि 2.07 अंक आपके काटे जाए। धन्यवाद, यही था और मैंने आप लोगों को समझा दिया। ठीक है, एक नया अपडेट जो अभी तुरंत आया था। ओके, और सारे बैचेज के अंदर क्लासेज रेगुलर चल ही रही है। कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8955982723 पर। टीम के ऊपर कॉलिंग नंबर दिए गए हैं। सीईटी को सीरियस लेना स्टार्ट कर दीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए, मौका मिलेगा नहीं। समय बहुत कम है आपके पास में, तो माइंड मैप ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर पे जाओ। लैपटॉप का भी वर्जन आ चुका है, लैपटॉप में भी आप जाइए, सर्च करिए, आपको सारी चीज़ें लैपटॉप में भी आपका कोर्स चल जाएगा। तो कोर्स वाली कैटेगरी में जाकर सीईटी वीडियो कॉम्बो बैच अभी आपका ऑफर प्राइस में अवेलेबल है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके प्लस एसएसटी 12 जुलाई से आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। जीके प्लस एसएसटी कंप्लीट बैच, जिसमें एसएसटी के 8 सब्जेक्ट प्लस आपके फर्स्ट पेपर का इंडिया जीके, राजस्थान जीके, मनोविज्ञान, सब कुछ अवेलेबल है। लैब असिस्टेंट, ज्योग्राफी के सारे नोट्स और साइंस के सारे नोट्स। इसके अलावा एलडीसी बैच है, एलडीसी के साथ साथ महिला पर्यवेक्षक है ना, विमेन सुपरवाइजर का जो बैच है, फर्स्ट ग्रेड है, वनपाल है। रीट के नए बैच हम स्टार्ट कर चुके हैं और रीट पात्रता और मुख्य परीक्षा उसके अंदर चल रही है। बढ़िया तरीके से पढ़े, ठीक है। और कोई डाउट हो तो जरूर पूछे। और ये बदलाव सरल भाषा में इतना ही है कि नेगेटिव जो विलोपित यानी डिलीटेड प्रश्न है, उन डिलीटेड प्रश्न के बारे में बताया गया है कि डिलीटेड प्रश्न के बाद में हर एक प्रश्न का जो वेटेज है वो बढ़ा दिया जाएगा, और विद्यार्थी के जो अंक आ रहे हैं उन बढ़े हुए अंकों में से आएंगे। और नेगेटिव किया जाएगा तो बढ़े हुए अंकों के अनुसार नेगेटिव नहीं किया जा सकता, क्योंकि 2.07 के अनुसार अगर हम 21 प्रश्नों का नेगेटिव करें तो वो 14 की बजाय मेरे ख्याल से 17 से 18 अंक का हो जाएगा, जो विद्यार्थी के हित में नहीं है। धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, शुभ रात्रि। कल सुबह लैब असिस्टेंट की एक बहुत शानदार क्लास के साथ मिलेंगे, राजस्थान जीके की कथन कारण सुमेलन के भरमार वाले प्रश्नों के साथ। और इसके अलावा बैच के अंदर सारी रिवीजन कक्षाएं चल ही रही हैं और नए बैचेज के अंदर नई कक्षाएं चल रही हैं। पढ़ें,